एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी और टॉपिक है नॉन स्टिक कुकवेयर को यूज करना। हम सभी के घरों में नॉन स्टिक बर्तन यूज होते हैं, लेकिन क्या हम उन बर्तनों को यूज करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह से उन बर्तनों को हमें यूज करना है, कौन सी बातें हैं जिनको हमको माइंड में रखना है कि इन बर्तनों को यूज करने से ना ही कोई साइड इफेक्ट्स हो और ना ही वो बर्तन हमारे लिए कोई नुकसानदेह हो। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ नॉन स्टिक कुकवेयर को लेकर सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जनाब, यहाँ पर मैं आपको लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छे स्टोर में, जहाँ पे आपको हर तरह का किचन का सामान, नॉन स्टिक कुकवेयर और स्टेनलेस स्टील कुकवेयर, आई मीन के सारा ही किचन का सामान आपको मिल जाएगा। तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको मेन फोकस करवाने वाली हूँ वो करवाने वाली हूँ नॉन स्टिक कुकवेयर को लेकर। अच्छा, तो आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि नॉन स्टिक कुकवेयर के जो बर्तन होते हैं या नॉन स्टिक के जो फ्राई पैन्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपने एक बात और भी नोटिस की होगी कि आपको उसी स्टोर में, उसी मार्केट में आपको कुछ लो प्राइस की भी चीज़ें नज़र आती हैं, लो प्राइस के भी नॉन स्टिक के कुकवेयर नज़र आते हैं। तो कभी आपने इस बात को सोचा कि अगर एक चीज़ हमको 2000-3000 की मिल रही है और उसी के कंपैरिजन में हमको एक चीज़ मिल रही होती है सिर्फ 700 की या 1000 की, तो आप खुद सोचें उसकी क्वालिटी में कोई ना कोई फ़र्क तो ज़रूर होता होगा। फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। देखिए, नॉन स्टिक के बर्तन जब भी आप पिक करें तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि वो हैवी हो, उनमें थोड़ा वेट हो, क्योंकि जो भी आप बर्तन पिक करेंगे नॉन स्टिक का, अगर उसमें वेट होगा तो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो उन्होंने कोटिंग की हुई होगी, जो नॉन स्टिक की जो एक लेयर होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और हैवी ड्यूटी होने की वजह से उस बर्तन का जो वेट होगा वो हैवी होगा। इसके साथ साथ आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि जो बर्तन लो प्राइस के होते हैं नॉन स्टिक, उनमें वेट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। जैसे ये वाले जो मैं आपको फ्राई पैन शो कर रही हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि आपको 2 का सेट या इस तरह के जो 3 फ्राई पैन के जो सेट मिलते हैं वो आपको काफ़ी लो बजट में, काफ़ी लो प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें, कभी भी नॉन स्टिक के बर्तन को जब भी आप परचेज़ करते हैं तो प्राइस का भी ख्याल रखें। और मैं आपको यही बात कहूँगी कि बजाय 2 या 3 बर्तन ख़रीदने के, अगर आप नॉन स्टिक चाहते हैं कि आपके पास कोई एक अच्छा बर्तन हो तो आप एक चीज़ परचेज़ कीजिए, लेकिन वो एक अच्छी क्वालिटी की, हैवी क्वालिटी में आप परचेज़ करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुकिंग में, आपके किचन में नॉन स्टिक कुकवेयर आप ऐड करें, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर में एक अच्छा बर्तन लेके आएँ, जो ना सिर्फ आपको आपकी कुकिंग में हेल्प करेगा बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो लाइट वेट और जो लो प्राइस के कुकवेयर हम यूज़ करते हैं अपने किचन में, उसकी जो लेयरिंग की गई होती है, उस पर जो नॉन स्टिक की कोटिंग होती है वो इतनी लाइट होती है कि जब हम कुक करते हैं तो उसमें से बहुत जल्दी वो नॉन स्टिक की जो कोटिंग है वो रिमूव हो जाती है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब नॉन स्टिक की उनकी जो लेयर है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बावजूद भी वो उस नॉन स्टिक के बर्तन को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आगे आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगी कि कब हमको नॉन स्टिक के जो बर्तन हैं उनको अपने किचन में से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जो कोटिंग होती है जब वो एक दफ़ा रिमूव हो जाती है, जब एक दफ़ा नॉन स्टिक के बर्तन में स्क्रैच पड़ जाता है तो उसके जो केमिकल्स हैं वो हमारे खाने में मिलना और शामिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करती चलूँ, मैं भी नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने किचन में बहुत ही कम क्वांटिटी में नॉन स्टिक के बर्तन रखूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिसर्च की है कुकवेयर को लेकर, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेफ़ जो कुकवेयर है वो है स्टील के कुकवेयर। स्टील के कुकवेयर को लेकर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आप में से कोई चाहे तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर जो ब्रांड मैं आपको अभी शो कर रही हूँ इस वीडियो में, कैफलॉन, जो भी नॉन स्टिक के बर्तन मैं यूज़ करती हूँ वो या तो कैफलॉन के होते हैं या फिर कुजीन आर्ट। तो ये 2 ब्रांड हैं जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर आप लोग किसी और ओवरसीज़ कंट्री में हैं तो
आपको ये दोनों ब्रांड आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सारी बातें याद रखें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि नॉन स्टिक के बर्तनों को पिक करते हुए आप हमेशा याद रखें कि आपको हैवी बॉटम और हैवी कोटिंग के बर्तन पिक करने हैं। यहाँ पे मैं आपको जल्दी से एक रेसिपी दे रही हूँ जो बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और उसमें मैंने अराउंड 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें बटर डाला था। जब बटर हल्का सा मेल्ट हो गया तो ये है फ्रोज़न कॉर्न। तो मैंने इन फ्रोज़न कॉर्न को पहले डिफ्रोस्ट कर लिया था अराउंड 40 सेकंड के लिए। तो उस मेल्टेड बटर में मैंने कॉर्न डाले हैं, उनको अच्छी तरह से मैंने सॉटे किया है। और जब अच्छी तरह से जो कॉर्न के दाने हैं सॉटे हो गए थे उसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी मैंने जो क्रश पेपर्स होती हैं जिन्हें हम कुटी हुई मिर्च कहते हैं, मैंने इसमें वो ऐड की हैं। और फिर ऊपर से मैंने हल्का सा इसमें स्प्रिंकल कर दिया था लेमन जूस। तो बहुत मज़े के ये कॉर्न बनते हैं, बहुत चटपटे से बनते हैं और मैं अक्सर बनाती हूँ चाय के साथ। तो शॉपिंग पे से आई थी तो चाय के साथ कुछ हेल्दी और कुछ अच्छा खाने का मेरा मूड भी था, तो मैंने साथ में ये बनाए थे कॉर्न, चाय बनाई थी और थोड़ी सी मैंने सावरडो ब्रेड थी उससे भी टोस्ट कर लिया था बटर के साथ। तो यहाँ पर मैं अपना टी टाइम एंजॉय कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आपके साथ टॉपिक भी कंटिन्यू करूँगी। तो नॉन स्टिक का टॉपिक था तो सोचा नॉन स्टिक से ही रिलेटेड आपके साथ एक आसान और एक क्विक सी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। अच्छा, तो नॉन स्टिक बर्तनों को लेकर मैं आपके साथ इसी व्लॉग में और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। सिंपल से पहले बर्तनों को वॉश करने की बात करते हैं। हम सभी को पता है कि बर्तनों को किस तरह से वॉश करते हैं, लेकिन जो नॉन स्टिक के बर्तन हैं उसका आप ख़ास ख्याल रखें। उनको बिल्कुल लाइट सोप से वॉश कीजिए, उनमें कोई भी हार्श केमिकल या स्ट्रॉन्ग या कोई हार्ड स्पंजेस यूज़ मत कीजिए ताकि स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्पंज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपका जो नॉन स्टिक पैन है वो ख़राब ना हो, उसमें स्क्रैचेस ना पड़ें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है अगर हम नॉन स्टिक के कुकवेयर यूज़ करते हैं, जो मैं अभी आपके साथ इसी व्लॉग में आगे शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि आखिर हमें नॉन स्टिक के कुकवेयर्स को, फ्राई पैन को, पॉट्स को या कोई भी नॉन स्टिक बर्तन अगर हमारे पास है तो हमें कब तक यूज करना चाहिए। देखें अक्सर क्या होता है जब हम कोई भी नॉन स्टिक का बर्तन यूज करते हैं उसमें इस तरह के स्क्रैचेस हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ जूम करके। आई होप कि आपको ये सारे स्क्रैचेस यहाँ पे कैमरे में नजर आ रहे हो। तो बस ये इनकी लास्ट स्टेज होती है, ये इनकी आखिरी स्टेज है कि इससे ज्यादा अब हमें इन बर्तनों को यूज नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम इन बर्तनों को यूज करते हैं, स्पैचुला यूज करते हैं, चाहे वो इस तरह के नॉन स्टिक के स्पैचुलास हो या नॉन स्टिक के हम चमचे यूज करें या कोई वुडन स्पून यूज करें, तो भी उसमें इस तरह से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आपके पॉट में इस तरह के निशानात आ जाते हैं तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, फेंक दीजिए, क्योंकि अब ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम इन बर्तनों को इससे ज्यादा यूज करेंगे तो जो कोटिंग है वो तो ऑलरेडी रिमूव होने स्टार्ट हो चुकी होती है और मेटल नजर आना स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये जो कोटिंग जो रिमूव हो रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कुकिंग के थ्रू हमारे खानों में शामिल होना, मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नॉन स्टिक के जो कुकवेयर हैं वो लाइफ टाइम या एक लॉन्ग टाइम के लिए आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। जब तक उनकी कोटिंग बरकरार होगी, जब तक उनकी कोटिंग होगी, आप सिर्फ तभी उनको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो फिर आप लोग स्पेंड करें नॉन स्टिक के बजाय स्टेनलेस स्टील कुकवेयर पे, क्योंकि स्टील का जो कुकवेयर होता है वो काफी हद तक लॉन्ग लास्टिंग होता है और लाइफ टाइम के लिए आप उन बर्तनों को यूज कर सकते हैं। तो मैं नॉन स्टिक के अलावा स्टेनलेस स्टील कुकवेयर पे एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो मेरी स्टेनलेस स्टील की कुकवेयर की वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे किचन में नॉन स्टिक बर्तन कितने लिमिटेड हैं और मैं कितने थोड़े बर्तन अपने किचन में यूज करती हूँ जो नॉन स्टिक है। अच्छा, मेरे किचन में जो 2 से 3 जो मेरे बर्तन हैं जो नॉन स्टिक पैन हैं जो मैं अक्सर अपने किचन में यूज करती हूँ, वो मैं आपको शो करती हूँ कि वो कौन से बर्तन है। सबसे पहले तो ये वाला जो पैन है, आप इसको फ्राई पैन कह लें या सॉस पैन कह लें, बहुत अच्छा है। इस तरह का एक नॉन स्टिक पैन हम सबके किचन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पैन को आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं।
और इस बड़े सॉस पैन के अलावा मेरे पास 3 पैन्स और हैं नॉन स्टिक के। जो सेकंड वाले साइज़ का पैन देख रहे हैं वो अक्सर मैं ब्रेकफास्ट में यूज़ करती हूँ, एग्स वगैरह को स्क्रैम्बल एग्स बनाने में या हाफ़ फ्राई बनाने के लिए। तो ये जो दोनों बड़े पैन हैं ये हैं कैफ्लॉन वालों के, आई मीन कैफ्लॉन इनकी ब्रांड है। और जो 2 छोटे आप पैन देख रहे हैं वो है कुज़ीनट वालों के। ये दोनों ब्रांड बहुत अच्छी हैं और ये सारे जो पैन्स आप देख रहे हैं ये काफ़ी हैवी ड्यूटी हैं और इनका जो नॉन स्टिक की कोटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो सबसे छोटा वाला पैन आप देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी स्क्रैचेस आ गए हैं, तो बस इस वाले पैन को मैं इस वीडियो को शूट करने के बाद डिस्कार्ड कर दूंगी। मैंने इसको सेव किया था सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में शो कर दूं। और इसी की तरह का मैं काफ़ी हद तक मिलता जुलता मैं ऑलरेडी एक नया पैन ले आई हूँ और इस पैन को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ भंगार वगैरह लगाने के लिए। तो मेरे किचन में सिर्फ यही 4 नॉन स्टिक के कुकवेयर हैं और इसकी जो ब्रांड है वो भी मैंने आपको बता दी है कि मैं कौन से ब्रांड के यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम अपने नॉन स्टिक कुकवेयर को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं और ये ख्याल रख सकते हैं कि उन पे स्क्रैचेस ना पड़े ताकि वो ज्यादा देर तक यूज हो सकें। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस तरह के सिलिकॉन के स्पैचुलास या जो स्पून्स होते हैं आप वो यूज करें। और सिलिकॉन की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं चाहे वो बेक करने के लिए हो या इस तरह के स्पैचुलास हो, टोटली सेफ हैं और सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है। आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं तो इन वाले जो स्पून्स हैं इन वालों को टोटली स्किप कीजिए, इनको अवॉइड कीजिए। इससे आपके बर्तनों में स्टिल स्क्रैचेस आ सकते हैं। इनको रिप्लेस कीजिए इस तरह के सिलिकॉन के यूटेंसिल से। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपने नॉन स्टिक के बर्तनों को घर में स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी बड़ा बर्तन होता है हम उसे नीचे रखते हैं और छोटे बर्तन को उसके ऊपर हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह से करने से क्या होगा, जो आपका नीचे वाला जो कोई भी सॉस पैन है या बर्तन है वो इस वाले बर्तन से स्क्रैच हो सकता है और आपकी जो कोटिंग है नॉन स्टिक की खराब हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। वो कौन से टिप है जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। तो देखिए जनाब, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपको इस वाले पैन को नीचे रखना है और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप कोई भी छोटा फ्राई पैन स्टोर करें तो इस तरह के सिलिकॉन के मैट्स मिलते हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल हैं, बहुत चीप हैं, कोई कॉस्टली नहीं होते। तो आप इसको इस पे इस तरह से प्लेस कर दीजिए और कोई भी बर्तन हो आप इस पे स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये वाला जो बर्तन है आपके इस वाले बर्तन को स्क्रैच नहीं करेगा, आपका नॉन स्टिक भी ख़राब नहीं होगा और आपका नॉन स्टिक सेव रहेगा। और अगर आप लोग इस तरह के सिलिकॉन के मैट्स परचेज नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल से टिप है, कोई किचन टॉवल ले लीजिए या जो हमारे घर में न्यूज़पेपर होते हैं वो भी आप इस ड्राई होने के बाद, जब आपका जो बर्तन है नॉन स्टिक बर्तन है जब ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होने के बाद आप इस तरह से न्यूज़पेपर या कोई भी किचन टॉवल इसमें प्लेस कर दीजिए और फिर इसके ऊपर आप इस तरह से अपना नॉन स्टिक को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने नॉन स्टिक के बर्तन स्टोर करेंगे तो आपके बर्तन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं इस तरह से अपने बर्तन को रखती हूँ, स्टोर करती हूँ और मेरे बर्तन बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ये जो दोनों पैन आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पुराना है। आई थिंक इस वाले पैन को मैं यूज़ कर रही हूँ 2 ईयर से। आप देखें 2 साल में इसकी ऐसी हालत हो गई है। इसकी जो पीछे की बेस है वो बेशक क्लीन नहीं है और मैं आपको ब्रांड भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं कैफ्लॉन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये इतना टाइम यूज़ होने के बावजूद भी इस पे आपको कोई स्क्रैच नज़र नहीं आएगा, कोई इसकी कोटिंग ख़राब नहीं हुई है। और इसी तरह से मेरे इस वाले सॉस पैन के साथ भी है। इसको भी मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर हो गया से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ठीक है, कोई ख़राब नहीं हुआ है। और सारे टिप्स यही हैं कि अगर आप लोग इस तरह के यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे सिलिकॉन के तो आपके बर्तन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं ये, आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं कंपेयर टू दिस वन। अच्छा, इनके साथ क्या होता है कि अगर आप इनको कितना क्लीन करने की कोशिश भी करें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें जो हमारे सालन के मार्क होते हैं या जो हमारा खाने का जो कलर होता है वो अक्सर रह जाता है। देखें इस तरह से। तो इनको मैं ऑलरेडी अपने किचन से निकाल चुकी हूँ। ये मैंने इस वीडियो के लिए सेव किया था। तो अब वीडियो बनाने के बाद मैं इन सारे जो स्पून्स हैं इनको डिस्कार्ड कर दूँगी।
तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। इसके अलावा नॉन स्टिक कुकवेयर को लेके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।